नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके चलेंगे यहाँ वक्त थम सा चुका है और जो कि भोपाल से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम आज जा रहे हैं सांची स्तूप। दोस्तों, क्या आपको पता है, मैं एक ऐसी इनविजिबल लाइन पे खड़ा हूँ जो धरती को दो हिस्सों में बांटती है, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, यानी ट्रॉफिक ऑफ कैंसर। तो अभी मेरा एक पैर नॉर्थ में और दूसरा पैर साउथ में। अगर आप 21 जून को 12 बजे यहाँ पे खड़े होते हैं तो जो आपकी शैडो है ना तो लेफ्ट में बनती ना तो राइट में बनती, वो बिल्कुल सेंटर में होगी क्योंकि सूरज आपके बिल्कुल ऊपर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हम आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं सांची स्तूप के मेन रोड पे। और हम दूर से देखते हैं कि हमें रोका जाता है गार्डों द्वारा, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे टिकट नहीं होता है। यहाँ एक टिकट 40 रुपये का है और म्यूजियम टिकट 5 रुपये का है। और आपके पास दो ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और ऑफलाइन भी ले सकते हो। अगर ऑनलाइन लेना है तो एक बार कोड को स्कैन करना पड़ेगा और फिर आप यहाँ टिकट लग सकते हो, और ऑफलाइन इस तरीके से ले सकते हो। टिकट ले लिया है, अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं और नीचे म्यूजियम है। म्यूजियम की टिकट भी हमने साथ में ले ली है, लेकिन वापस आते समय देखते हैं। म्यूजियम लेकिन 5 बजे तक ही खुला रहेगा। अब देखते हैं किस्मत में क्या है। अगर हम जल्दी वापस आ गए, अभी करंट में टाइम हो रहा है 2 बज गए हैं, अगर हम टाइम से वापस आ गए तो म्यूजियम भी चले जाएंगे। ये नहीं कि लाइन बाय लाइन आए और लाइन बाय लाइन जाए। ये देखो बेचारों को कहाँ ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। नहीं चढ़ रहा, नहीं चढ़ रहा। अब बच गए। ये देखो लाइन मार रही है लड़कियां हमें। उनने पहली बार कैमरा देखकर गोप्रो देखा था शायद। ये क्या, यहाँ तो पिकनिक चल रही है भाई। भंडारा 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 भाई सही टाइम पे है, भंडारा चल रहा है। अबे ये क्या, नीचे गाड़ी जानी है अपने को? हाँ, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अंदर एंटर कर रहे हैं। अब ये टिकट हमें कहाँ दिखाना है अंदर घुसने के लिए, और सामने वो जगह है वहाँ दिखाएंगे। अब हमें ये भी नहीं मालूम यहाँ कैमरा अलाउ है कि नहीं, देखते हैं। बाकी हम लोग जगह चूज़ करते हैं इस हिसाब से कि हमें क्राउड कम मिले। बट हम लोग खुद वीकेंड्स में घूमने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर हमेशा हर जगह में क्राउड मिलता ही है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। बाहर साइड में ज़्यादा था। अब बताते हैं यहाँ पर क्या है। हाँ दोस्तों, मैं ये 200 का नोट आपको दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ उसका रीज़न बता रहा हूँ। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में सांची स्तूप को माना जाता है, तो इसीलिए ये इंडिया के जो 200 रुपये हैं उस पर यहाँ का फ़ोटो भी है, और वही जगह पे हम आ चुके हैं। तो इसी के बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे, जो भी होगा इसके बारे में आपको बताएंगे, और वो अभी मैं आपको एंड में बता रहा हूँ। सांची स्तूप इसका निर्माण 3rd सेंचुरी में सम्राट अशोका ने करवाया था। जब सम्राट अशोका ने कलिंगा युद्ध के बाद हिंसा छोड़ी, तब उन्होंने पूरे भारत में स्तूप बनवाए। उन्हीं में से सांची स्तूप सबसे प्रमुख माना जाता है। या अभी हम अंदर घूम रहे हैं। हमने गाइड ढूंढा, बट यहाँ पर गाइड अभी हमें मिले नहीं, तो देखते हैं अगर आगे मिलते हैं तो उसके बारे में हम और ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। और अभी हमें जितना हमारे नॉलेज में और हमें समझ में आएगा तो वो बातें हम आपको बताएंगे और वही चीज़ें हम आपको समझाएंगे। सांची कई सालों तक, कई सदियों तक जंगलों में छुपा रहा। 1818 में ब्रिटिश जनरल टायलर ने इसे ढूंढा और 1989 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। हाँ, हम लोग पूरा चारों तरफ घूम के अगेन नहीं, ये दूसरी जगह है। यहाँ चारों तरफ 4 गेट हैं और चारों गेट कुछ अलग अलग चीज़ें दर्शाते हैं। अभी हमने कोई गाइड नहीं लिया तो आई थिंक हमें इतना समझ में नहीं आ रहा है, और अगर लिया होता तो हमें वो ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होता। ये चारों गेट पे एक एक इस तरीके के तोरण बने हुए हैं, जिसमें से हर एक स्तंभ पे अलग कारीगरी है। जिसमें से एक स्तंभ है जिसमें ये यहाँ पे इसमें अशोक चक्र बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। इसमें जो आप अशोक चक्र देखते हैं वो इसमें बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो कि ऐसी कोई जगह शायद ही बची हो जिस जगहों पे तोड़ने की कोशिश ना की गई हो, और
किन्ने कोशिश की है और किन्ने नहीं की है ये आपको मालूम है, बट आप ये विजुअल देख सकते हो कि हर जगह आपको ऐसा ही क्यों देखने को मिलता है। यहाँ कुछ कुछ यूनिक चीज़ें हैं जिनके मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये जिस तरीके से ये बनी हुई है ये आप देख सकते होगे। ये आपने सामने कुछ स्तंभ खड़े हुए भी दिख रहे होंगे जो कि देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब इनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है तो मैं बस यही बता सकता हूँ कि वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप उसको नॉर्मली इस टाइप से ही देख सकते हैं। सांची एक पूरा तद्वीक या आर्कोलॉजिस्ट साइट ही नहीं, एक एहसास है शांति का, धैर्य का और कला का। अगर आप इतिहास और स्पिरिचुअलिटी में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको सांची एक बार जरूर आना चाहिए। सम्राट अशोक जब कलिंगा युद्ध के दौरान उन्होंने जो हिंसा देखी उसके बाद उन्होंने ये चाहा कि मैं हिंसा को त्याग दूंगा, तो उसी को त्याग के साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि मैं और लोगों को भी ये संदेश दूं कि वो लोग भी शांति धैर्य के मार्ग पे चले। इसीलिए उन्होंने भारत में हर जगह मंदिर बनवाए, स्तूप बनवाए बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, वो भी थोड़ी खंडित हो रही है, आपने देखा ही। सांची की पहाड़ियों पर जब हम चलते हैं तब जो हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो आज भी बुद्धम शरणम गमाची का संदेश गुनगुना रही है। ये जगह हमें सिखाती है साम्राज्य आते जाते रहेंगे, राजा बदलते रहेंगे, शांति ज्ञान कला हमेशा अमर रहेगी। यहाँ बड़े स्तूप के बाजू में एक छोटा स्तूप है जिसकी मान्यता बहुत है क्योंकि यहाँ पर सबसे खास शिष्य की अस्थियां हैं आज भी। खरगोश और कबूतर की दोस्ती, गिलेरी भी है साथ में और अपना खरगोश भी है। खरगोश तो मोहित के घर पे भी 2-3 है लेकिन वो दिखाता नहीं है। हाँ, मुझे वो यार बहुत परेशान करता है और झूठ नहीं बोलूँ तो बहुत भयंकर बदबू भी आती है। मैं एज आ एनिमल लवर नहीं हूँ, बस मुझे प्यारे लगते हैं छोटे छोटे पपीज़ हुए। मैं पपीज़ लवर बोल सकते हो, एनिमल लवर मत बोलो मुझे। बस ऐसा है कि मैं उन्हें कोई चोट नहीं पहुँचाता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ घूमने के लिए सिर्फ एक स्तूप ही नहीं और भी कलाएं हैं जो दिखाई गई हैं। ये एक बहुत बड़ा सा डोम है यहाँ पर। हम इसके ऊपर बताऊँ, पूरा चढ़ना बैठना मना है, बट हम आपको एक चीज़ बताएं, हम जब छोटे बच्चे हुआ करते थे हमारा कम से कम 15-20 लोग का ग्रुप हुआ करता था। पूरा क्लास ही मान लो, पूरी क्लास बैठ के आई थी जिसमें से 7-8 लोग एक जगह पे बैठ के फोटो खिंचाए थे इसके अंदर घुस के। बट अभी यहाँ पर हमें पता चला कि ऊपर चढ़ना एकदम मना है, तो वो चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन हमने बचपन में कुछ गलतियाँ की हैं, वो बचपन में बच्चे रहते हैं, सब गलतियाँ करते हैं। तब परमिशन थी। हाँ। अभी बंद किया है, उधर साइड जी ने बंद कर दिए हैं, इनके ऊपर चढ़ना मना कर दिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम इन पे चढ़ के और अंदर बहुत फोटो लिए। अगर वो कोई फोटो मेरे पास पड़ी होगी पुरानी, ये कम से कम बाद में बता रहा हूँ 8-9 साल पहले, अगर कोई फोटो वीडियो पड़ी होगी तो मैं जरूर दिखाऊंगा। आगे साइड में वो कुंड टाइप का है, उसके अंदर हमने ये आगे साइड भी जो आपको ये दिख रहा है ना, इस पे भी लिखा है कि ऊपर नहीं चढ़ सकते, बट हम यहाँ ऊपर भी चढ़े थे। इधर साइड में, पीछे साइड में एक और है, बट वहाँ कोई मतलब नहीं है जाने से, आजा रहने दे। वहाँ पीछे एक और जगह है, उधर पे कुछ है, बट हम कह रहे हैं कि अब टाइम पास लग रहा है हमें, हम वहाँ नहीं जा रहे। यहाँ पर ऐसा लिखा है वहाँ पर, ये जो रूम्स टाइप के बने हुए दिख रहे हैं, यहाँ का क्या है, यहाँ लकड़ियों के ऊपर शेड हुआ करते थे जिसके कारण ये पूरे रूम्स बने हुए थे, हर जगह डिवाइडेड थे। बट टाइम के अनुसार जो पूरे शेड थे वो हवा में उड़ गया, जो भी हुआ XYZ, वो बाकी यहाँ जो बचा वो यही बचा है। हाय दोस्तों,
आज हम हैं अभी सांची स्तूप पे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही, तो इसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। तो ये जो सांची स्तूप है, यहाँ की स्थापना करवाई थी 30वीं सदी में सम्राट अशोक ने। जो सम्राट अशोक की वाइफ थी, पत्नी थी, वो यहीं विदिशा की थी, विदिशा के पास में। तो वो इस चक्कर में यहाँ पे जो स्तूप बना है उनके द्वारा बनवाया गया था। यहीं से उनके जो पुत्र थे और बच्चे थे जो अशोक सम्राट के, वो यहीं से श्रीलंका जाते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इसलिए भी ये जगह काफ़ी मायने रखती है बौद्ध धर्म में। और साथ ही साथ आपने यहाँ पर स्तूप में 2 स्तूप देखे होंगे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। जो छोटा वाला स्तूप है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बौद्ध धर्म में क्यों इतना इम्पोर्टेंस माना जाता है। क्योंकि जो बौद्ध भगवान के जो सबसे प्रिय और पहले शिष्य थे, वहाँ उनकी यहाँ अस्थियाँ आज भी हैं। तो इसीलिए यह बहुत काफ़ी महानता पूर्व माना जाता है इस जगह को। इसके अलावा जो यहाँ पे 4 तोरन्स हैं वो बहुत सुंदर हैं। अगर आप आओगे तो उस पे जो भी वो चित्रकारी है या फिर जो भी मूर्तियाँ वो करी गई हैं काफ़ी सुंदर हैं, जो कि लगभग हो सकता है कुछ धार्मिक चीज़ें भी हैं उसमें और काफ़ी सुंदर भी लगती हैं। इसके अलावा एक जो तोरण है जो कि आपको पीछे साइड में देखने को मिलेगा, उसमें जो अशोक सम्राट का जो स्तंभ वाला वो है, अशोक चिन्ह बोला जाता है जिसे, वो भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, जो कि आज के डेट में अपने गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी जगहों पे यूज़ किया जाता है। और साथ ही आप यहाँ ये सोचते तो होंगे कि ये स्तंभ ऐसा गोल तरीके से क्यों बनाया गया है। इसके पीछे भी एक मैसेज है जो कि दर्शा रहा है ब्रह्मांड को। और इसके ऊपर आपने देखा होगा स्क्वायर में एक कुछ बना हुआ है, वो जो दिखाता है जो देवताओं का घर दिखाता है, वो उस टाइप से ब्रह्मांड के ऊपर देवता का घर है। तो वो चीज़ दर्शाई गई है कि आप उस चीज़ को विजुअल देख के थोड़ा बहुत समझें। ये सामने म्यूजियम दिख रहा है जिसका भी हमने टिकट खरीदा था। टिकट मात्र 5 रुपये था और बाकी हम म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें देख कर आए और कुछ चीज़ें हैं देखने लायक, पुरानी चीज़ें बताई गई हैं, आप देख सकते हो। और कुछ चीज़ें ठीक है, बढ़िया जगह है, आप घूम सकते हो। और सबसे ज़्यादा एक यहाँ पार्क बनाया गया है जिसका नाम है बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क। कहीं जाओ ना जाओ, इस पार्क में ज़रूर घूमने जाना, ये बहुत सुंदर है क्योंकि हमने जाके नहीं देखा है। तो ये एक्सप्लोर आप करना। दोस्तों जब भी जाओ, जहाँ भी जाओ, हेलमेट कैरी करना नहीं भूलना चाहिए। और हम तो फिलहाल करते ही हैं हमेशा, हमारे अगर बाइक से कहीं जा रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनते हैं। और यहाँ पुलिस पकड़ ली भाई, देखो चुपचाप से बस के पीछे से छुपते जा रहा है। और ये देखिए भाई को बच गया, भाई बच गया, ये भाई बच गया, अपनी गाड़ी भाग नहीं रही वहाँ तक, बच गया भाई। और कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो जरूर करें।